पैदा हुए हैं गरीब के लिए महंगाई ही है, ठीक है जी। तो जब से पैदा हुए तब से महंगाई है। देखते ही आ रहे हैं कभी आपने महंगाई कंट्रोल नहीं देखी, कभी मुल्क में खुशहाली नहीं देखी? हो नहीं सकती है असल क्यों में। नहीं हो सकती? ये बड़े बड़े लोग जो हैं, ये ताजर हजरात हैं और दीगर ऊपर पॉलिटिशियंस हैं, तो वो होने देंगे, वो अपना सोचेंगे कि हमारे लिए सोचेंगे। इतनी बड़ी यानी ये पॉपुलेशन है हमारी, करोड़ों में है जी, तो उतने वसाइल नहीं है, वसाइल हैं भी तो वो उनके लिए ही हैं जो बड़े हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अभी मैं कल परसों देख रहा था वो मोबाइल पे मंडी का भाव लाहौर वाली, तो आप यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ख्वाब में बात हो रही है और ये झूठ बोल रहे हैं जी। तमाम सब्जियों के रेट जो थे वो नीचे थे, एक दो थी, ये प्याज था, टमाटर, वो अदरक था, ये थोम था, तो उसमें था वो थोड़ा स्टेबल था वो, बाकी तमाम नीचे दर्जे के उनके रेट थे। तो इधर आए तो कुछ और हालात हैं जी, गली मोहल्लों में कुछ और हालात हैं, हर बंदा अपनी मन मर्जी कर रहा है, जो अल्लाह के अहकामात को भूल के अपनी मर्जियाँ करते हैं, फिर उस कौम का यही हाल होता है। सही कह रहे हैं सर। एक डीसी रेट लिस्ट है, उसके मुताबिक तो कोई चलता ही नहीं है। दूसरा ये कि अगर डीसी साहब ने एक रेट लिस्ट दी है तो डीसी साहब का ये भी तो काम है कि भाई अपनी टीम्स भेजें। चेक करें, वो सब लोगों को उनका हिसाब भत्ता जो भी कह रहे हैं उसको पहुंच जाता है, ये डीसी एसी जो भी हैं इनको सब कुछ पहुंच रहा है, तो वो क्यों हमारा ख्याल करेंगे? वो सब कहते हैं भाई अपना अपना ख्याल जी, कोई सवाल पूछ लें तो आगे से जवाब आता है जी कि सहूलत बाजार निकले हैं, मॉडल बाजार निकले हैं, चीज़ों को कंट्रोल किया। आज किसी आलम दीन से भी कोई सवाल पूछ लें तो वो आगे से आपको तसल्ली बख्श जवाब देने की बजाय आप पर वो गुस्सा होगा कि तुमने ये जाहिलों वाला सवाल किया है। तो ये लोग तो साहिब इक़्तिदार हैं जी, तो इनका क्या हाल होगा? आलम दीन का ये हाल है कि उनको कोई सच्ची बात पूछ लें तो उनको गुस्सा आ जाता है कि सर ये बताएं कि महंगाई कैसे कंट्रोल हो सकती है, कैसे चीज़ों को कंट्रोल करें? गरीब का खात्मा हो रहा है, गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही है। जी, अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम जब तक नहीं आएगा, आप देख लें सऊदीया में और जितने भी दीगर ममालिक हैं मुसलमान, वहाँ पे इंसाफ है, इंसाफ की बुनियाद पर ही सारा निज़ाम अल्लाह ताला ने रखा है, ठीक है जी। तो जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा किसी को ना, तो ये नहुस्तें ये हम पर ऐसे ही छाई रहेंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जितना मर्जी नमाज रोज़े कर देखें ना, इतनी रहमतों बरकतों वाला महीना स्टार्ट हुआ है, बेचारे शहरी वैसे ही परेशान ऐसे है। ही परेशान, वो उसकी वजह ये है कि हर आदमी एक दूसरे को काट रहा है जी। वो यानी मैं आपको लूट लूँ, आप मुझे लूट लें, तो वो सारे ठग ही हो गए हैं एक किस्म के। हदीस के मुताबिक कभी ज़माना आएगा कि सारे ठग होंगे, तो हम लोग ठग ही हैं। हम वो मुझे, मैं उसको, वो उसको, वो सारा वो घूम फिर के चक्कर उधर ही आ जाता है कि हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो ये दुनियावी चीज़ें हैं, थोड़ी देर के लिए हैं, सांस ख़त्म हुआ तो बस आगे ये सब दौलतें इधर ही रह जाएंगी। और लेकिन ये सोच नहीं रहे, ये वक्ती सोचते हैं हम लोग, अपने बहन भाइयों का, अपने मुल्क वालों का, अपने रिश्तेदारों का, मुसलमान का, या इस इंसानियत का नहीं सोचते हम। मुसलमान तो छोड़े, इंसानियत का ही नहीं सोचते। सही है, ठीक है।